कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। जीत उन्हीं की हुई थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। पांडव युद्ध के मैदान में खड़े थे। उनके सामने लाशों का समंदर फैला हुआ थे। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। उनके दिल दुहक के बोझ से भरे हुए थे। युद्ध की भूख में उनके अपने ही खो गए थे। पांडवों ने, हालांकि विजयी हुए थे, एक गहरा शून्य महसूस किया। जीत खोखली लग रही थी। एक ऐसा जीत जिसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा था। ऐसी भयानक रक्तपात की नींव पर बने राज्य का क्या मूल्य था? उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तरस रही थीं, इच्छा, कर्म और उसके कड़वे फलों के अंतिम चक्र से मुक्ति के लिए। उनका हृदय एक उच्च उद्देश्य पर टिका हुआ था। पांडवों ने अपने सांसारिक राज्य को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजा, अंतिम सत्य, मोक्ष का। उनका स्वर्ग की यात्रा केवल एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी। यह युद्ध के दागों से अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा थी। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े थे, आगे आगे चल रहे थे। अपने अटूट धर्म के लिए जाने जाने वाले वे धार्मिकता के अवतार थे। युद्ध के बाद उन्होंने अपने फैसलों का भार उठाया। नेतृत्व की नैतिक जटिलताएं उनके चेहरे पर अंकित थीं। वह सांसारिक राज्यों की क्षणभंगुर महिमा से पारे एक ऐसे दायरे के लिए तरस रहे थे। वह सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को समझता था। वह जानता था कि सच्ची शांति शक्ति में नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में है। उनके भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध के बोझ से भारी, फिर भी मोक्ष की तलाश में दृढ़ उनके नेतृत्व का पालन करते थे। द्रौपदी, उनकी प्यारी पत्नी, उनके साथ थी कि वह जिसने अटूट शक्ति के साथ अपमान और कठिनाई का सामना किया था, अंतिम यात्रा को अपनाने के लिए तैयार थी। एक साथ पांडव और द्रौपदी अपनी अंतिम खोज पर निकल पड़े, उस राज्य को पीछे छोड़ते हुए जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी। जैसे ही पांडवों ने हिमालय की ओर अपनी कठिन यात्रा शुरू की, एक आवारा कुत्ता प्रकट हुआ। यह एक विनम्र प्राणी था, फिर भी यह अटूट निष्ठा के साथ उनका पीछा करता रहा। यह कुत्ता देखने में जितना सरल लग रहा था, उतना साधारण जानवर नहीं था। यह एक परीक्षा थी, अटूट धर्म का प्रतीक। पांडवों ने अपने धार्मिक स्वभाव के अनुसार कुत्ते को नहीं भगाया। उन्होंने एक प्राणी को जरूरतमंद देखा और उस पर अपनी दया की पेशकश की। उन्होंने अपना अल्प भोजन उसके साथ बांट लिया, किसी अन्य साथी की तरह उसकी भी व्यवस्था की। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दयालुता के इस साधारण कार्य को धर्म के संरक्षक देख रहे हैं। कुत्ता उनके कष्टों और क्लेशों का एक मूक पर्यवेक्षक, उनकी अटूट धार्मिकता का प्रतीक बन गया। पांडव अपनी थकावट और शोक में भी करुणा और कर्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी विचलित नहीं हुए। धर्म का यह अटूट पालन आने वाली चुनौतियों के सामने उनका मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों से खतरनाक पहाड़ों के पार और उफनती नदियों के ऊपर ले गई। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और क्षमा न करने वाले इलाकों के साथ उनके शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेता था। फिर भी पांडव आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प मुक्ति की उनकी तीव्र इच्छा से प्रेरित था। हर कदम एक संघर्ष था, हर सांस कठोर तत्वों के खिलाफ एक जीत थी। कड़ाके की ठंड उनके पतले वस्त्रों को चीरती हुई निकल गई हवा इतनी पतली थी कि हर सांस लेना मुश्किल हो रहा थे। फिर भी वे अपनी अटूट आस्था और दिव्य निवास तक पहुंचने की आशा से प्रेरित होकर अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए दी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई, रास्ते और भी खतरनाक होते गए। एक एक करके द्रौपदी और छोटे पांडव लड़खड़ाते गए, जो क्षमा न करने वाली परिस्थितियों के आगे घुटने टेकते गए। हर क्षति दुहक की नई लहरें लेकर आईं। फिर भी युधिष्ठिर उनके बलिदान का भार वहन करते हुए अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए थी। उनका रास्ता उन्हें चिलचिलाते रेगिस्तान
और बर्फीले ग्लेशियरों के पार ले गया। ये विषम परिस्थितियां केवल शारीरिक चुनौतियां नहीं थीं, वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा थीं। हर कठिनाई उनके मोह, उनकी इच्छाओं और उनके डर का सामना करने का अवसर थी। रेगिस्तान की भीषण गर्मी क्रोध और आक्रोश की आग को दर्शाती है, जो अभी भी उनके भीतर व्याप्त है। पहाड़ों की बर्फीली हवाएं दुख और क्षति के द्रुत शीतन स्पर्श को प्रतिध्वनित करती हैं। फिर भी इन परीक्षणों के माध्यम से उनका संकल्प दृढ़ रहा। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही। पांडवों को भ्रमों का सामना करना पड़ा। प्रलोभनों ने उन्हें उनके मार्ग से भटकाने के लिए डिजाइन किया। प्रत्येक चुनौती ने उन्हें अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने के लिए धार्मिकता और सांसारिक इच्छाओं के आकर्षण के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया। प्रत्येक परीक्षा के साथ उन्होंने अपने सांसारिक बोझ की एक पारत उतार दी, आध्यात्मिक मुक्ति के करीब पहुंचते गए। अंत में युधिष्ठिर वफादार कुत्ते के साथ शिखर पर पहुंच गए। जैसे ही वह चोटी पर खड़ा था, स्वर्ग की ईथर चमक में नहाया हुआ था। उसके साथी की असली प्रकृति का पता चला। विनम्र कुत्ता बदल गया। मृत्यु और न्याय के देवता यम का राजसी रूप धारण कर लिया। यम युधिष्ठिर के अटूट धर्म से प्रसन्न होकर अपना असली रूप प्रकट किया। वह अपनी यात्रा के दौरान पांडवों को देख रहा था। हर कदम पर उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा थे। आवारा कुत्ते के लिए उनकी करुणा, धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उनका पक्ष अर्जित किया थे। यम ने समझाया कि परीक्षण और क्लेश दंड देने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए थी। वे मुक्ति के मार्ग पर आवश्यक कदम थे। अहंकार और मोह के अवशेषों को जलाने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण। उन्होंने युधिष्ठिर की ताकत, सच्चाई और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की, यहां तक कि अकल्पनीय क्षति का सामना करने पर भी। यम ने अपनी असीम बुद्धिमानी से युधिष्ठिर के सामने एक अंतिम परीक्षा रखी। उसने उसे स्वर्ग में प्रवेश की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ। उनके भाई और द्रौपदी, जो यात्रा की कठिनाइयों के कारण दम तोड़ चुके थे, केवल युधिष्ठिर, धर्म के प्रतीक, को ही स्वर्ग के योग्य समझा गया। इस प्रस्ताव ने युधिष्ठिर को उनकी आत्मा तक झकझोर दिया। क्या वह स्वर्ग को स्वीकार कर सकता था, जबकि उसके प्रियजन पीड़ित थे? क्या सच्ची धार्मिकता उन लोगों को त्याग रही थी जो उसके साथ हर सुख दुख में खड़े रहे थे? उसका हृदय अलगाव के दर्द से कस गया था। अनंत एकाकीपन का विचार असहनीय था। अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार करते हुए युधिष्ठिर ने यम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क किया कि सच्चा धर्म वफादारी में है, उन लोगों के साथ खड़ा होना है जिन्होंने उनके जीवन की यात्रा को साझा किया है। युधिष्ठिर की अटूट निष्ठा और करुणा से गहरे प्रभावित होकर यम मुस्कुराए। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। स्वर्ग के द्वार खुल गए। अकल्पनीय सुंदरता और शांति के दायरे का खुलासा हुआ। युधिष्ठिर के भाई और द्रौपदी अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करते हुए उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी। यह परीक्षा एक विस्तृत भ्रम थी, जो युधिष्ठिर के अटूट धर्म की अंतिम परीक्षा थी। अपने प्रियजनों को त्यागने से इनकार, व्यक्तिगत खुशी की कीमत पर भी धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अंतिम इनाम मोक्ष दिलाया। युधिष्ठिर अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलकर आखिरकार उसे वह शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। उसने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया था, कर्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उनकी यात्रा आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। प्रतिकूलता के बावजूद धार्मिकता की शक्ति का प्रमाण है। एक महाकाव्य गाथा से किन बढ़कर है। यह एक कालातीत संदेश है, एक अनुस्मारक है कि सच्ची जीत सांसारिक संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने और धार्मिकता के मार्ग का पालन करने में है।
महाभारत पांडवों की यात्रा के माध्यम से हमें धर्म के महत्व की शिक्षा देती है। वह धार्मिक मार्ग जो जीवन के परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि नैतिक साहस में है, स्वार्थ पर करुणा को चुनने में है, तब भी जब अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी कहानी सदियों से गूंजती रही है, हमें एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। सत्य, करुणा और अपने धर्म के प्रति अटूट पालन द्वारा निर्देशित जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हम सभी को शुरू करना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की ओर चढ़ाई, एक समय में एक कदम।